अमीर बहू की गरीब सास। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उससे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तू आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम करने नहीं देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है कि काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रेखा फिर भी नहीं मानती है और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तो भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें छोड़कर इस हाल में न कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद की आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंचता है। वह रेखा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है कि हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना।
मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर सावित्री जी से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला गया। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलती है। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माता पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माता पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माता पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजेश ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मोहन के पैर में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वो किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफी मांगते हैं। इस तरह मोहन, रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। माफ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। बेटा यश की अच्छी नौकरी लगते ही आस पड़ोस और रिश्तेदारों की नसीहतें गायत्री जी को मिलने लगी। देखो, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि किसी गैर धर्म की लड़की को ब्याह ले आए, इससे पहले अपनी पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। इसी कसम कस के बीच बिरादरी में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए गायत्री जी ने। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की ही होनी चाहिए। गायत्री जी की तलाश सफल हुई। किसी रिश्तेदार ने उन्हें मोहिनी का रिश्ता सुझाया। देख बेटा यश, मोहिनी बहुत सुंदर और पैसे वाले घर से है। इसके माता पिता शादी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे। इकलौती बेटी जो है उनकी। तू ने इंजीनियरिंग कर एमबीए किया है, एक ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता है। अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे सास ससुर अपना पैसा लगाकर नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, नहीं तो अपने पापा की तरह सारी जिंदगी नौकरी ही करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल 1 रुपए की भी हेरा फेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना कर लिए, पर यह राजा हरिश्चंद्र अभी तक छोटे से फ्लैट में ही है। सारी जिंदगी एडजस्ट करते करते कट गई। गायत्री जी ने अपने बेटे यश को समझाते हुए कहा, पर माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो नौकरी लगी है। यश ने कहा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, एमबीए करके बड़ा बिजनेस करेगा, घर में नौकरी चाकर
होंगे, सुख भोगूंगी, पर यहाँ तो अपने पापा की तरह खुददार पर लगा हुआ है। गायत्री जी चिढ़ते हुए बोली, अरे गायत्री जी, पैसे के लिए बेटे का कहीं भी रिश्ता मत कीजिए। मेरी बहन शीला की ननद की बेटी जानवी कैसी रहेगी यश के लिए? बड़ी संस्कारी, गुणी, पढ़ी लिखी बच्ची है। गायत्री जी के पति आलोक जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए, उन गरीबों के यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ नहीं करेंगे यश का रिश्ता। एक बार मोहिनी और उसके परिवार से मिल तो लो बेटा, अगर तुझे लड़की व्यवहार में ठीक लगी तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। गायत्री जी ने यश को बहलाते हुए कहा, ठीक है माँ, कल वह लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं। दूसरे दिन सब लड़की देखने पहुँचे। बहुत खूबसूरत बड़ा सा बंगला था। मोहिनी इकलौती बेटी थी। उनकी परवरिश ऐसे हुई थी कि शादी के बाद ससुराल वालों के संग उसका एडजस्ट करना मुश्किल था। इसीलिए मोहिनी के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे वर की तलाश में थे जो पढ़ लिख कर खूबसूरत, उसी शहर का रहने वाला और सिर्फ उनका होकर रहे। मोहिनी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनके बहुत खातिरदारी की। गायत्री जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो सारे दहेज, महंगे गिफ्ट के इंतजार में खो गई। पहली नजर में ही यश को मोहिनी बहुत पसंद आती है। बेटा, तुम क्या क्या शौक रखती हो? गायत्री जी ने मोहिनी से पूछा। मुझे मूवी देखना, शॉपिंग करना, आउटिंग करना का बहुत शौक है, मोहिनी बोली। अरे वाह, हमारे यश को भी मूवी देखना, नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है, गायत्री जी बोली। कोर्ट मैरिज शादी होगी, पर हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे, मोहिनी के पिता आदित्य जी ने कहा। गायत्री जी तो खुशी के मारे उड़ने लगी। पर नए घर की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले से ही खुद का घर है और गाड़ी है, यस आश्चर्य से बोला। हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है। इस नए बंगले में केवल आप और मोहिनी रहेंगे। आप दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जाहिर सी बात है सास बहू की तू मैं तो होती रहेगी। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है। आजाद ख्यालों, खुले वातावरण में पली बढ़ी है। उसे अपनी जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब ऑफर करता हूँ या आपके लिए बिजनेस में पैसे लगाने को भी तैयार हूँ, पर शर्त यही होगी कि मोहिनी आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। आदित्य जी बोले, जी मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी जवाबदारी, पाबंदी, रोक टोक के बड़े आराम से शांति से रहेंगे हम उस बंगले में, मोहिनी बोली। गायत्री जी को लगा मानो उनके शरीर का सारा खून किसी ने खींच लिया हो। तभी यश तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, पैसों की लालच तो मुझे जिंदगी में कभी थी ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा अपने बलबूते पर। मैं शादी के लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूं, ऐसा नालायक बेटा नहीं हूँ मैं। जीवन साथी का चुनाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। सिर्फ शौक या रुचियों का मेल खाना ही रिश्तों में साथ आने के लिए काफी नहीं है। अपने माँ पापा का बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ मैं। मेरे माँ पापा में ही मेरी जिंदगी है। उन्होंने मुझे काबिल बनाने के लिए कितनी संघर्ष किए हैं मैं ही जानता हूँ। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी निम्न सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं करूँगा। माफ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप कहते कि आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा रहेगी, आप लोगों की उचित देखभाल करेगी, तो मैं खुशी खुशी आपकी यह शर्त
मान लेता और इसमें बेटा बनकर सहयोग भी करता। मुझे तो रिश्तों के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। आप ही बताइए, जब माँ बाप अबोध बच्चे की कभी अनदेखी नहीं करते, तब बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की अनदेखी कैसे करें? ऐसा बोलकर यश और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। गायत्री जी आंखों में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने बेटे की बुद्धि को पैसों के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर यश अपनी माँ से बोला, माँ, अपनी बहू में सीरत, गुण, संस्कार देखना, रूप और पैसों पर मत जाना। आज गायत्री जी की पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। वो समझ गईं कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखे ऐसी लड़की ही उनकी यश की दुल्हन बन सकती है। गायत्री जी अपने पति से माफी मांगते हुए कहती हैं, आपकी ईमानदारी संस्कारों का ही नतीजा था जो आज यश पैसों की चकाचौंध में नहीं आया, नहीं तो आज हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। साल भर बाद गायत्री जी का घर फूलों, रंगोली, झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। आज उनके इकलौते बेटे यश की शादी शीला बुआ की ननद की बेटी जानवी से जो है। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव जीवन का अहम फैसला होता है। शादी में रुपए, पैसे, जमीन जायदाद से ज्यादा ऐसे साथी को चुने जो आपके और आपके परिवार का सम्मान करे। मुश्किल वक्त में साथ दें, रिश्तों की कदर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।